अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप सीरीज़ में लेक्चर 5 की, जिसका टॉपिक है ऑटो कॉलम लेआउट। अब दोस्तों ये समझने की ज़रूरत ये है कि व्हाट इज़ ऑटो कॉलम लेआउट। अगर आपको प्रॉपर स्टडी करना है तो मैं आपको यहाँ पर जो ग्रिड सिस्टम है, हमारा एक्चुअल जो वेबसाइट है बूटस्ट्रैप की, आप वहाँ से भी जाके ऑटो कॉलम लेआउट की तमाम डिटेल्स आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। और अगर मैं आपको अपने अंदाज से सिखाऊं तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पहले वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि ऑटो कॉलम लेआउट क्या है। ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं होने वाली, क्योंकि मैं हर बार अपनी वीडियो में कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रख के आपको प्रॉपर पर्टिकुलर पॉइंट टू भी जाके अपनी मकसद को समझा सकूँ ताकि आपको समझ में आ जाए पर्टिकुलर चीज़ को स्टडी करना। अच्छा जी, अब बात करते हैं ऑटो कॉलम लेआउट की। अब अपना टाइम वेस्ट के बगैर, फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे कि पता है कि एक रॉ में 12 कॉलम्स का हिसाब किताब बूटस्ट्रैप ने रखा है। अब फर्ज करें आपको एक रॉ में 5 कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं और 5 कॉलम्स को इक्वल डिवाइड करना है 12 से। ये पॉसिबल में हमारे नहीं है। यानी कि अगर मैं 4 कॉलम्स को डिवाइड करूँ तो ठीक है, मतलब ये एक माइंडसेट तैयार हो सकता है कि 4-4 कॉलम के हिसाब से मैं इसको सेट करूँगा तो वो 12 कॉलम 4 कॉलम में हिसाब हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। लेकिन 5 कॉलम किस तरीके से होगा, 7 कॉलम किस तरीके से होगा, 9 कॉलम्स किस तरीके से डिवाइड होंगे, इसको समझने की ज़रूरत है। तो बूटस्ट्रैप ने इस चीज़ को पूरा करने के लिए हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है, विच इज़ ऑटो कॉलम लेआउट। अब ऑटो कॉलम का थोड़ा सा कोड स्टडी करेंगे और उस पर काम शुरू करेंगे और अपना जो प्रैक्टिकलिज्म है उसको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। एक मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आपके साथ आपके लिए मैंने चीज़ भी बनाई है। आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है, यानी कि ये आपकी वेबसाइट है और इस वेबसाइट में 5 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5, और ये 5 कॉलम जो है वो एक रॉ के अंदर मौजूद है। अब आप एक रॉ में 5 कॉलम्स का इक्वली डिवाइड किस तरह करेंगे? अगर हम अपने हिसाब से बात करें, फॉर एग्जांपल, तो मैं 20% दूंगा तो 20% जो है वो 5 में जाकर 100% कवर कर लेगा। ये एक मेरा अपना तजिया है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई ये 5 कॉलम्स को इक्वली डिवाइड किस तरीके से करेगा, या 7 को किस तरह करेगा, या 9 को किस तरह करेगा, तो उसके लिए हमें बूटस्ट्रैप ने दिया है ऑटो कॉलम लेआउट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसका कोड क्या है, कोड पे आते हैं। सबसे पहले ये मेरा बूटस्ट्रैप की जो मेरी प्रीवियस क्लास की फाइल है, grid.html, वही फाइल है। इसके अंदर हम करेंगे अपना कोड, और अपना कोड किस तरीके से करेंगे आए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है, हमें इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सबसे एक मिनट, ये डिव कहीं का रह गया, इसको डिलीट करते हैं। और सबसे पहले हम एक अपना कंटेनर क्रिएट करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिव डॉट कंटेनर, ठीक है। कंटेनर की क्लास आ गई। कंटेनर की क्लास के बाद हमें एक और डिव चाहिए जो कि क्लास होगी रॉ की। अब रॉ के बाद हमें एक और डिव रिक्वायर्ड है जो कि क्लास होगी डिव की। मैंने लिखा डिव डॉट कॉल, ठीक है। ये हो गई मेरे पास डिव डॉट कॉल। अच्छा, अब एक पर्टिकुलर यानी कि आपको पता है कि इसके ब्रेक पॉइंट्स हैं। ब्रेक पॉइंट्स में स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ये कुछ ब्रेकअप यानी कि इसके कुछ ब्रेक डाउन्स हैं, इसके कुछ ब्रेकअप पॉइंट्स हैं। अब इन ब्रेकअप पॉइंट्स के ऊपर हम इस मतलब अब यहाँ पे हम कौन सा ब्रेक पॉइंट इसके ऊपर रखना चाह रहे हैं, तो इसका ब्रेक पॉइंट या ब्रेकअप पॉइंट जो है इसका, वो मैं फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से रखता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरी स्क्रीन लार्ज के ऊपर जाए, लार्ज के ऊपर यानी कि लार्ज ब्रेक पॉइंट पर आए, तो मेरे जो 5 कॉलम है एक रॉ में वो इक्वल डिवाइड हो जाए। कौन से ब्रेक पॉइंट के ऊपर? लार्ज ब्रेक पॉइंट के ऊपर। इट्स क्वाइट सिंपल। आपने करना ये है कि आप पहले तो एक मिनट यहां पे इसको लिखें कॉल डैश एल जी, ठीक है, और बीजी डैश प्राइमरी। इससे एटलीस्ट मुझे ये थोड़ी मतलब मुझे थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि कौन सा डिव कौन सा नंबर पे मौजूद है। इसका नाम लिख दिया मैंने HTML। इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके इसको मैंने 5 टाइम्स पेस्ट कर दिया। प्राइमरी, इसको मैंने कर दिया वार्निंग, इसको मैंने कर दिया डेंजर, एक सेकंड, इसको मैं करता हूँ इन्फो, एक सेकंड, और यहाँ से इसको मैंने कर दिया प्राइमरी, वार्निंग, डेंजर, इन्फो, और उसके बाद जो है हम एक और रखते हैं विच इज़, मुझे याद नहीं आ रही वो क्लास, बट ठीक है, हम इसको कोई और सा कलर फिलहाल प्रोवाइड कर देते हैं। हमने इसको कर दिया बीजी डार्क। चले जी, प्राइमरी, वार्निंग, डेंजर, इन्फो, डार्क। अब आपने इसके अंदर एक मिनट यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी आ गई, इसको रिमूव कर देते हैं। और ठीक है, कंटेंट सेम है, चलेगा। अब इसको मैं रन करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, इसको पहले मैंने बंद कर दिया और पोर्ट को इसको
ऑफ करके सर्वर को दोबारा से इसको गो लाइव करते हैं। आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम्स आपको एक रो में दिख रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से इसको कुछ अगर हम हिसाब किताब इस तरीके से रखें, मैंने लिखा कॉल डैश LG 4 LG 4 4 4 4, ठीक है। अब आप इसका आउटपुट देखो, अब इसका आउटपुट इस तरीके से आ रहा है, यानी कि एक रो में 3 कॉलम्स को इसने 4 के हिसाब से पार्शियली डिवाइड किया, जो कि मैंने इसको खुद कहा कि भाई एक रो में 12 कॉलम्स तो हमने लेने ही लेने हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको पार्शियली डिवाइड करना है ताकि ये 12 पूरा डिवाइड हो जाए। लेकिन अगर आपको जो ऑटो कॉलम लेआउट का कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, ओनली वन थिंग। वो ये आपको करना है कि जब आपको किसी पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट के ऊपर आपको ऑटो कॉलम लेआउट चाहिए तो उसमें से आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ से ये सब चीज़ें हटा देनी, यानी कि आपको उसकी यूनिट्स को हटा देना है। यानी कि जो मैंने 4 लिखा है, आप इस 4 को रिमूव करें, आप यहाँ से भी 4 हटा दें, आप यहाँ से भी हटा दें, यहाँ से भी हटा दें और यहाँ से भी हटा दें। अब इसके करने से ये आपको होगा कि ये ऑटो कॉलम लेआउट के मोड पे खुद चला जाएगा। यानी कि अब ये आप इसको रन करें तो अब आप देखें 1 2 3 4 5, यानी कि इसने 5 कॉलम्स को 12 कॉलम्स के अकॉर्डिंग खुद ब खुद डिवाइड कर दिया। ये है एक्चुअली ऑटो कॉलम लेआउट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इतना ही है, ये टोटल इतना ही है। यानी कि ऑटो कॉलम लेआउट का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को डिवाइड करेगा 12 के अकॉर्डिंग, और उसके बाद बस आपने करना ये है कि आप किसी भी ब्रेक पॉइंट का नाम जब लिखें तो उसके बाद उसकी यूनिट मत लिखें, लाइक -2 -4 -6 -5, उसको मत लिखें, क्योंकि जब आप नहीं लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पिक करेगा कि मुझे इसको कितने कितने हिस्सों के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड करना है और 12 कॉलम्स को मैंने कंप्लीट करना है। तो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इट्स नॉट सो मच डिफिकल्ट, बस आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। डू मोर प्रैक्टिस एंड डू मोर प्रैक्टिस। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।